नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में। हमारी कोशिश रहती है इस शो के जरिए आप तक हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी पहुंचाना और आपके हर सवाल का जवाब अपने हेल्थ एक्सपर्ट से जानना ताकि आप सेहतमंद रहें। आज हम चर्चा करेंगे एक मानसिक रोग की। ये बीमारी लगभग 100 में से एक व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी ज़रूर होती है। इस बीमारी की शुरुआत अक्सर 14 साल से 19 साल के बीच होती है। इस बीमारी का नाम है बाइपोलर डिसऑर्डर या मैनिक डिप्रेशन। पर आखिर ये बीमारी क्या है और कैसे होती है, आज इसी पर चर्चा करेंगे फोर्टिस हॉस्पिटल के सीनियर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर जतिन तरवानी से। डॉक्टर जतिन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू गुंजन जी। डॉक्टर जतिन, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ आखिर बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है और कैसे होता है? जी हाँ, बाइपोलर डिसऑर्डर का अर्थ है कि जिसमें दो पोल्स हों, जिसमें एक तो डिप्रेशन का पोल है और एक मेनिया का पोल है। तो इंसानों को जिनको बीमारी से जो ग्रस्त होते हैं उनको कभी मेनिया से गुजरना पड़ता है जो कुछ महीने तक चलता है, और फिर कुछ महीने वो ठीक रहते हैं, फिर उनको कुछ महीने डिप्रेशन से झेलना पड़ता है। तो कभी ये मेनिया और डिप्रेशन उनके जीवन में चलते ही रहता है, जिनको बाइपोलर नाम की बीमारी होती है। ओके डॉक्टर जतिन, बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स क्या है? कैसे किसी को पता चले कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर की बीमारी है? तो बाइपोलर में जैसे कि हमने बात करी कि एक तो मेनिया होता है और दूसरा डिप्रेशन होता है। तो पहले मेनिया के लक्षण जान लेते हैं। मेनिया में इसमें ये मूड डिसऑर्डर्स हैं ये दोनों, जिसमें मेनिया में ऐसा होता है कि इंसान का जो मूड है जो वो खुश हो जाता है काफी, लेकिन खुशी इतनी ज्यादा हो जाती है स्टेज 1 में कि किसी बिना बात के वो खुश रहता है। स्टेज 2 में आता है तो वो उसकी एक्टिविटी लेवल्स भी बढ़ जाते हैं। स्टेज 3 में आते आते वो इतना खुश हो जाता है कि अपने आप को वो भगवान समझने लग जाता है, और स्टेज 4 में तो वो एक्सटेसी लेवल पे पहुंच जाता है। मूड के साथ साथ उसकी एक्टिविटी लेवल्स बढ़ जाते हैं। उसके विचारों की गति इतनी तेज होती है कि जैसे एक ट्रेन चल रही हो, और वो इतना ज्यादा बोलता है और इतनी तेज आवाज में बात करता है कि ये करते ही रहता है, किसी चीज पे रुकता नहीं है। कम से कम अगर ये लक्षण एक हफ्ते तक अगर चलते हैं तो इसको बोलते हैं मीनिया। दूसरी तरफ डिप्रेशन, उसमें इंसान का मूड जो है वो लो हो जाता है, लेकिन ये उदासी जो आती है ये ऐसी वैसी उदासी नहीं है। इसमें 24 घंटे इंसान उदास रहता है, हर सिचुएशन में इंसान उदास रहता है, काम पे भी, घर में भी, बाहर किसी से बात करे सबसे उदास रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता, टीवी देखने तक का मन नहीं लगता। इसमें विचारों की जो गति है स्लो हो जाती है, किसी चीज में ध्यान नहीं लगता, और जो विचार आते हैं काफी नकारात्मक आते हैं। इन सब के साथ इंसान इतना ज्यादा उदास हो जाता है और इतने सारे विचारों के साथ उसमें आत्महत्या के भी विचार आ सकते हैं। कुछ कुछ इंसान आत्महत्या के अटेम्प्ट भी करते हैं और कुछ कुछ कंप्लीट सुसाइड भी हो जाता है। तो अगर ये मेनिया और डिप्रेशन दोनों ही एपिसोड आ रहे हैं तो हम बोलेंगे इंसान बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की बीमारी से ग्रस्त है। ओके तो आप मुझे ये भी बताइए कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है और क्या इसकी स्टेजेस भी होती है? जैसा कि आपने कहा कि काफ़ी लंबे समय तक ये बीमारी रहती है, तो क्या हमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है? इस बीमारी का जो मुख्य ट्रीटमेंट है वो दवाइयों के जरिए होता है। दवाइयाँ अलग अलग प्रकार की होती हैं, जिसमें साइकाइट्रिस्ट जो होते हैं वो इस चीज में एक्सपर्ट होते हैं और वही जनरली देते हैं। ये तो होगी दवाइयों का इलाज मुख्य तौर पे। लेकिन हम इनको कुछ कहते हैं कि लाइफस्टाइल अगर वो अपनी थोड़ी मॉडिफाई करें, अगर वो किसी प्रकार का नशा ना करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, रेगुलर हैबिट्स रखें, सही समय एक पे सोएं, सही समय पर उठें। डॉक्टर जतिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सवालों के तमाम जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू गुंजन जी। तो जैसा कि डॉक्टर ने भी बताया कि स्ट्रेस ही हर बीमारी की जो होती है मुख्य वजह होती है, इसलिए स्ट्रेस दूर करने के लिए थोड़ा व्यायाम कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए और मन खुश रखिए ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहें और स्वस्थ रहें। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त और हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए।